अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। हम सब कभी कभी लेज़ी फील करती हैं, चाहे फिर वो टाइम सुबह का हो, दोपहर का हो या शाम का हो। कभी कभी इस तरह से होता है कि हमने एक दिन बहुत ज़्यादा काम किया होता है और अगले दिन हमें इतनी ज़्यादा थकावट हुई होती है और मोस्टली हमें सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही होती हैं। हमारा उठने को दिल नहीं कर रहा होता, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, यहाँ तक कि फ़्रेश होने को भी हमारा दिल नहीं कर रहा होता। बस हमारा दिल कर रहा होता है कि हम लेटी रहें या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, दिल कर रहा होता है कि टिकटॉक देखती रहें, टिकटॉक स्क्रॉलिंग करती रहें, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करती रहें। मतलब अपनी सेल्फ केयर करना भी हमें मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन सच ये है कि अपनी सेल्फ केयर करना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमने बनाया होता है, जितना हमें मुश्किल लग रहा होता है। तो जनाब बस फिर अब आपको एक छोटी सी सेल्फ़ केयर हैबिट्स अडॉप्ट करनी है। फिर आपको हर दिन खुद को रेडी करने के लिए बहुत ज़्यादा घंटों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको लेज़ीनेस भी नहीं होगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी सिंपल 5 सेल्फ़ केयर टिप्स शेयर करूंगी जो हर लेज़ी गर्ल के लिए हैं, हर उस ख़वातीन के लिए हैं, हर उस लड़की के लिए हैं जो कहती हैं कि हमें अपनी सेल्फ़ केयर करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है या हमें समझ नहीं आती कि हम अपनी सेल्फ़ केयर कैसे करें। अच्छा, अक्सर लड़कियों को लगता है कि अपनी स्किन केयर सिर्फ वही लड़कियां कर सकती हैं जिनके पास स्किन केयर की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वरना ऐसे तो स्किन केयर हो ही नहीं सकती। एक तो अगर आपके अंदर ये वाली आदत है ना कि सुबह सुबह उठ के आपने मोबाइल चेक करना है, मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करने हैं या फिर थोड़ी देर टिकटॉक स्क्रॉलिंग करनी है, यूट्यूब स्क्रॉलिंग करनी है। हर किसी की अपनी अपनी हैबिट होती है, हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है। तो अपनी इस आदत को आपने ख़त्म करना है। सुबह सुबह फ्रेश आपने उठना है, अच्छे मूड में उठना है। उठ के फ़ौरन से टीथ ब्रश करने हैं और अपना फेस एक अच्छे से फेस वॉश के साथ वॉश करना है, जो भी फेस वॉश आपको सूट करता है। बहुत सारी लड़कियां पूछ रही थी कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हैं, तो मैं हिमानी का भी फेस वॉश यूज़ करती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके साथ जो पंप है, जो उसके ब्रशेज़ हैं, उससे मैं क्लिनजिंग भी कर लेती हूँ, मेरे कलर को काफ़ी ब्राइट कर देता है। वैसे मैं हिमालय का फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ। आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का यूज़ कर रही हूँ। आप भी कोई सा अच्छा सा फेस वॉश ले लें, क्लीन क्लियर का ले लें, कोई मेडिकेटेड फेस वॉश लेना चाहती हैं वो ले लें, हिमानी का ले लें, हिमालय का ले लें, जो आपको पॉन्ड्स का ले लें, जो आपको अच्छा लगता है वो फेस वॉश लेके उसे सुबह सुबह आपने 1 से 2 सेकंड के लिए क्लिनजिंग करके अपने फेस को वॉश करना है। फिर दूसरी जो आदत आपने अपने अंदर शामिल करनी है कि अपने बालों को अच्छे से कॉम करके, आप पोनी बनाना चाहती हैं, आप चुटिया बनाना चाहती हैं या फिर आप कोई भी अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना चाहती हैं, अगर आपका हेयर स्टाइल बनाने को दिल कर रहा है आप हेयर स्टाइल बना लें। उसके बाद आप अपने फेस पर कोई भी क्रीम अप्लाई करना चाहती हैं, क्रीम अप्लाई कर लें। जैसे कोई फेयर लवली यूज़ करता है, कोई भी बीबी क्रीम अगर आप यूज़ करना चाहती हैं कर लें। अगर नहीं करना चाहती, हमने बीबी क्रीम वगैरह या कोई भी क्रीम हमने इसलिए लगानी होती है ताकि हमारा फेस जो है ना थोड़ा सा फ्रेश नज़र आए, हम थोड़ी सी निखरी निखरी नज़र आए। अगर आप नहीं कुछ भी लगाना चाहती, आपने एक सन ब्लॉक मस्ट अपनी स्किन पर लगाना है। सुबह के टाइम ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं। फेस वॉश करना है, अपने बाल बनाने हैं और फेस पर सन ब्लॉक अप्लाई करना है। उसके बाद आपने घर के काम स्टार्ट करने हैं, जो भी आपके घर के काम हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। अपनी सेल्फ़ केयर करने के बाद, खुद की थोड़ी सी स्किन केयर करने के बाद आपका मूड इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मूड इतना ज़्यादा फ्रेश होगा। अगर रात को आपकी नींद नहीं भी पूरी हुई या किसी भी बात की या किसी भी काम की, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन है, थकावट सी है, खुद की ये थोड़ी सी सेल्फ़ केयर करने के बाद आपको आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, आप बेहतर फील करना स्टार्ट कर देंगी। कभी कभी इस तरह से होता है कि कामों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता होता है कि आज कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश करने वाले पड़े हुए हैं या आज बेडशीट बहुत ज़्यादा वॉश करने वाली पड़ी हुई हैं। बहुत सारे काम होते हैं घरों के जो हमने एक दिन में हम कहती हैं कि हमने ये करने हैं और उस दिन हमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही होती है कि ये काम किस तरह से करें, ये काम किस तरह से करें। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि सुबह सुबह पहले उठें, खुद को टाइम दें, खुद का मूड बेहतर करें, अपनी सुबह को बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत बनाएं। जब आपका मूड अच्छा होगा, आपको घर के काम बोझ नहीं लगेंगे, आप घर के सारे काम आसानी से कर लेंगी।
और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपने सारे काम जो हैं एक ही दिन में ख़त्म कर लेने हैं। आप कहें आज के आज हमने सारे काम ही निबेड़ डालने हैं, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस तरह से करने से आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। आप एकदम एनर्जी में आके सारे काम कर तो लेंगी, लेकिन अगले दिन आपको इतनी थकावट हुई होगी कि जो छोटे मोटे काम पड़े होंगे ना, वो भी आपका करने को दिल नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपको कामों की थकावट इतनी ज़्यादा हुई होगी कि जो काम रहते होंगे वो करने को दिल ही नहीं करेगा। तो कामों की एक लिस्ट बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं कि इस टाइम पे आपने ये काम करना है, आज आपने सिर्फ इतना सा काम करना है, और उस पूरे दिन में से आपने 15 से 20 मिनट सुबह के टाइम खुद को देने हैं, 10 मिनट शाम के टाइम खुद को देने हैं, ताकि जिस तरह आपको ये शौक है कि आपका घर साफ सुथरा रहे, आपका घर चमकता हुआ नज़र आए, आपका घर खूबसूरत नज़र आए, इसके साथ साथ आपको ये भी ख्याल होना चाहिए कि आपने खुद को भी टाइम देना है। आपकी भी ज़ात है, इतनी सारी जिम्मेदारियों में आपने अपनी ज़ात को नहीं भूल जाना, खुद को भी याद रखना है, क्योंकि घर के काम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इनको रात को भी करो ना, मतलब 24 घंटे करो, ये काम ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि कोई काम जो बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़कर अपनी सेल्फ केयर उस दिन कर लिया करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जेसिका का स्क्रब दिखा रही हूँ। एक तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी शेयर की है कि मॉर्निंग में उठकर मैं अपनी सुबह को इस तरह से बेहतर बनाती हूँ, इस तरह से खूबसूरत बनाती हूँ, ताकि मुझे लेज़ी फील ना हो, ना घर के कामों में, ना अपनी सेल्फ केयर करने में। मैं घर को भी मेंटेन रख सकूँ और ख़ुद की भी सेल्फ केयर कर सकूँ। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करी हूँ। अच्छा, ये जो है मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। जेसिका का गोल्ड स्क्रब दिखाया है, इतने अच्छे इस फेशियल के रिज़ल्ट हैं। अगर आप ये कंप्लीट फेशियल लेती हैं विदाउट स्किन पॉलिश इसकी जो है बस ठीक है, नॉर्मल सी है, कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका क्लिनज़र, स्क्रब और मसाज लेती हैं तो बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अच्छा जी, ये स्क्रब जो है मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। जिन लड़कियों के फेस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, जैसे नोज़ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, उन लड़कियों को 2 बार हफ्ते में लाजमी स्क्रब करना चाहिए। कभी कभी अपने लिए इस तरह से टाइम निकाला करें, पानी को गर्म किया करें, पानी की स्टीम लिया करें, और इस तरह से जो है ब्लैक हेड्स स्मूथ हो जाते हैं और आप टॉवल की मदद से उनको रब करके निकाल सकती हैं। स्क्रबिंग करके, पानी गर्म करके, उसमें स्टीम लेकर आप टॉवल की मदद से अपने ब्लैक हेड्स जो है निकाल सकती हैं। जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, जॉब पर जाती हैं, क्योंकि डस्ट पड़ती है, डस्ट की वजह से ब्लैक हेड्स होते ही होते हैं फेस पर। और जो लड़कियां रेगुलर रूटीन में मेकअप करती हैं, या फिर बीबी क्रीम भी अप्लाई करती हैं, या फिर नाइट क्रीम अप्लाई करती हैं, कोई मेकअप नहीं करती, वो कहती हैं फिर भी हमारे ब्लैक हेड्स हैं, ये बहुत सारी वजहों से होते हैं। नाइट क्रीम अप्लाई करने की वजह से होते हैं, मेकअप करने की वजह से होते हैं, क्योंकि हमने जॉब पर जाना होता है या कहीं जाना होता है, हल्का फुल्का तो हम तैयार होती हैं, या फिर डस्ट हमारे फेस पर पड़ती है, हम अपने फेस की रोज़ाना रात को क्लिनजिंग नहीं करती, इस वजह से हमारे फेस पर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, और ये इतने पक्के वाले होते हैं कि फिर निकलते ही नहीं हैं। अगर टाइम से इनको निकाल लो तो बेहतर होगा, वरना बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो हफ्ते में 2 दिन आपने कोशिश करनी है कि अपने फेस पर नरम हाथों से स्क्रबिंग लाजमी करनी है। अब जो स्क्रब मेरे हाथों पर रह गया था, मैंने फेस पर कर लिया था, उसको मैं अच्छे से अपने हाथों पर भी अप्लाई कर लूँगी, हाथों की भी स्क्रबिंग कर लूँगी, क्योंकि जिस तरह से ख्याल आप अपने फेस का रखती हैं, उसी तरह से ख्याल आप अपने हैंड और फीट का भी रखा करें। अक्सर हमें फ़ील होता है कि हमारे हैंड और फीट का कलर काफ़ी फेयर होता है, लेकिन जो हमारे नकल्स होते हैं वो काफ़ी डार्क होते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते। इन डार्क नकल्स ने हमारे पूरे हाथों की खूबसूरती को ख़त्म किया होता है। तो हफ्ते में 2 से 3 से 4 बार जो है आप अपने हाथों और पाँव की भी स्क्रबिंग कर लिया करें, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आहिस्ता करके डार्क नकल्स भी कम हो जाएंगे। अगर आप कहती हैं ना कि आपका कलर ऐसे ही फेयर हो जाए, आपका कलर ऐसे ही ब्राइट हो जाए, आपकी स्किन ऐसे ही अच्छी हो जाए, आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगे, तो ऐसे नहीं होगा। कोई भी चीज़ है, अगर घर है आपका, घर को आप साफ़ सुथरा रखती हैं तो वो साफ़ सुथरा रहता है। अगर उसको साफ़ सुथरा रखना छोड़ देती हैं तो दिन ब दिन घर की हालत ख़राब होती जाती है। इसी तरह आपकी स्किन है, इसी तरह आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आप ख्याल नहीं रखती, आपकी स्किन भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाती है और आपकी पर्सनैलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। तो जितना ज़्यादा ख्याल आप अपने घर का रखती हैं, उतना ज़्यादा ख्याल अपनी स्किन का रखा करें, अपने बालों का रखा करें, ख़ुद को फिट रखा करें। बहुत सारी लड़कियां जो कहती हैं कि हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा,
तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने खाने पर कंट्रोल करें। आप कहें कि आप अपने खाने के पोर्शन पर भी कंट्रोल ना करें, खाना भी आप फुल खाएँ, 3 टाइम का सही खाएँ, बाहर की चीज़ें भी खाएँ, कोल्ड ड्रिंक, जूस भी पिएँ और आपका वेट भी गेन ना हो, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि कुछ लोगों का वेट गेन होता है, तो अगर वो अपने खाने के पोर्शन पर कंट्रोल करती हैं तो उनका वेट आहिस्ता 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 लूज़ होता जाता है। इसी तरह से आपको खुद को फिट रखना होगा। आप कहें ना कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे ही बिला वजह अट्रैक्टिव लगने लग जाए, तो ऐसे नहीं होगा। अपने लिबास पर तवज्जो दिया करें कि आपने खूबसूरत लिबास पहनना है, ऐसा लिबास पहनना है जो आप पर अच्छा लगता है। इस तरह से आपने हेयर स्टाइल बनाना है जो आपके फेस पर सूट करता है। इस तरह से आपने उठना बैठना है जिसमें आप खुद को बहुत कंफर्टेबल समझती हैं। आपको लगता है कि आप इस तरह से बैठने में, इस तरह से खड़े होने में बहुत अच्छी लग रही हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ पर ख्याल रखा करें, क्योंकि लोग नोट करने वाले आपकी हर चीज़ नोट करते हैं। आपका उठना बैठना, बोलना, बात करने का तरीका, हर चीज़ नोट करते हैं। अच्छा जी, फेस से भी मैंने स्क्रब जो है 3 से 4 मिनट करके रिमूव कर लिया था। हाथों से भी मैंने रिमूव कर लिया था और हाथों का कलर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया था। अच्छे खासे जो है मेरे हाथ ब्राइट हो चुके थे। उसके बाद जी ये मैंने एक ड्रेस मंगवाया था सना सफ़ीनाज़ से, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि सना सफ़ीनाज़ पे ऑफ़ चल रहा है और इनकी वेबसाइट से मैंने ड्रेस ऑर्डर किया है। अच्छा, इनके ड्रेसेस जो हैं मैंने बहुत कम लिए हैं, 2-3 पहले लिए थे और एक जो है मैंने अब मंगवाया है। अच्छा, ये 2 इस तरह के सेम ड्रेस मंगवाए हैं, एक मैंने मंगवाया है और एक जो है मेरी सिस्टर ने मंगवाया है। 2-3 और भी हमें पसंद आए थे लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। मैंने तो खैर एक ही मंगवाना था लेकिन मेरी सिस्टर ने 2-3 और मंगवाने थे, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। लेकिन अब फिर उनकी वेबसाइट पे काफ़ी ड्रेसेस जो हैं ना आए हुए हैं, तो अगर मैंने दोबारा ऑर्डर किए तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आप ड्रेसेस कहाँ से लेती हैं। मैं जे डॉट से ले लेती हूँ, खाड़ी से ले लेती हूँ, सना सफ़ीनाज़ से ले लेती हूँ, सफ़ायर से ले लेती हूँ, ज़िलबरी से ले लेती हूँ, काफ़ी सारे से ले लेती हूँ। मतलब जहाँ का मुझे ड्रेस पसंद आ जाना वो मेरा फ़ेवरेट ब्रांड हो जाता है। ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा मुझे ख़ास फ़ेवरेट ब्रांड है, लेकिन जहाँ का मुझे ड्रेस पसंद आ जाए, जिनका स्टफ़ अच्छा मिल जाए, बस ठीक है, वो अच्छा होता है ड्रेस। अच्छा जी, शर्ट आप लोगों ने देख लिया है, कलर आप लोगों ने देख लिया है। ये 2 पीस ड्रेस है, 2400 इस 2 पीस ड्रेस की प्राइस है। अच्छा, दुपट्टा जो है एक सर से सरकने वाला दुपट्टा होता है, ये वो वाला नहीं है। बहुत प्यारा स्टफ़ था दुपट्टे का। दुपट्टा इस तरह से था जैसे कि कोई शॉल हो। दुपट्टे का स्टफ़ मैं आप लोगों को बता रही थी कि दुपट्टे का स्टफ़ जो है ना थोड़ा सा नेट सिल्क में और लॉन में मिक्स दुपट्टा था। एक सर से उतरने वाला दुपट्टा होता है, ये वो वाला दुपट्टा नहीं था। मैंने लेके भी देखा था, बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी जब स्टिच होके आएगा ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, शर्ट जो है ना इसका प्रिंट वगैरह आप लोग अच्छे से देख लें, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये कलर ना पहले मैंने कभी भी नहीं पहना था। ठीक है जी, ये है इसकी ओरिजिनल पिक। अच्छा, ट्राउज़र इसके साथ वाइट है लेकिन मैं वाइट नहीं लूँगी, मैं सेम कलर का लूँगी। और जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।